बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद डॉक्टर मोहम्मद आतिफ फ़ताह। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस इंटर से। ये कि स्टूडेंट ने स्पेशली कहा कि सर ये जो ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट इसको थोड़ा सा डिस्कस करने। चले आइए आज डिस्कस करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन हम कहते किससे? ये जो वर्ड है ऑस्मोलर, ऑस्मोलैरिटी, बेसिकली ये कंस्टिट्यूट है, ये कंपोनेंट है किसका बेटा? इसको आप इस तरह से समझे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसमें हम पढ़ेंगे वाटर एंड सॉल्यूट, वाटर एंड सॉल्ट, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे प्लांट्स के 4 बेसिक ग्रुप्स बनाए गए। वो 4 बेसिक ग्रुप क्या है? ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर बहुत एक्सेस में मौजूद है, वाटर मॉडरेट फॉर्म में मौजूद है, वाटर के साथ सॉल्ट मौजूद है, और लास्ट वन वाटर है ही नहीं, ना होने के बराबर है। ये 4 कैटेगरीज हैं। अच्छा, ये जो चारों कैटेगरीज हम पढ़ेंगे, ये चारों कैटेगरीज किसमें? हायर प्लांट्स में, जिन्हें हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें फ्लावर्स बनते हैं। हायर प्लांट्स का जिक्र करेंगे। तो पहला ग्रुप आइए ऑस्मो रेगुलेशन में डिस्कस करते हैं, जिसको कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स। तो हमारा फर्स्ट ग्रुप है विच इज टर्म्ड एज हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो स्टैंड्स फॉर वाटर, हाइड्रो मीन वाटर, और फाइट कहते हैं प्लांट्स को। तो दीज आर बेसिकली वाटर लिविंग प्लांट्स। ठीक है, तो इसको हम कैसे कहेंगे? दोस प्लांट्स which survive in water, जिनकी हैबिटेट इक्वेटिक हो। तो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोफाइट्स की। याद रखिएगा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये कि इनकी जो हैबिटेट है दैट इज इक्वेटिक हैबिटेट। अच्छा, इक्वेटिक हैबिटेट के अंदर भी हम 2 कैटेगरीज बनाते हैं इक्वेटिक एक्वा की, वाटर की। एक होती है फ्रेश वाटर, एक होती है सॉल्टिश वाटर, जिसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। ठीक है, एक फ्रेश वाटर, एक मरीन वाटर, सीज एंड ओशियन वाला। यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा वाटर ले रहे हैं? हम ले रहे हैं फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर की बेसिस पे हाइड्रोफाइट्स को 2 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड करते। एक कहलाते हैं जिन्हें हम कहते हैं टोटल हाइड्रोफाइट्स, जो रहते ही पानी के अंदर हैं, नंबर 1। ठीक है, और जो नंबर 2 है वो कहलाते हैं पार्शली, पार्शली सबमर्ज्ड विद वाटर, जिसमें पानी साथ साथ मौजूद हो, बहुत एक्सेस अमाउंट में मौजूद हो, एक्सेस कंसंट्रेशन में मौजूद हो, तो वो आ जाएगा पार्शली। और ये प्योरली वाटर के अंदर सरवाइव करते हैं, लेकिन यूफोटिक जोन तक, जहां तक लाइट जाती है। अब इनकी पेक्युलैरिटी क्या है? आपको याद होगा, आपने चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में किंगडम प्लांटी के अंदर पढ़ा था कि प्लांट्स के ऊपर नेचर ने एक वैक्सी लेयर लगाई है दैट इज टर्म्ड एज क्यूटिकल। क्यूटिकल का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि इट प्रिजर्व वाटर। ये रहते ही पानी में। इज देयर एनी नीड टू प्रिजर्व वाटर? इज देयर एनी नीड टू कंजर्व वाटर? क्या वाटर को रिटेन रखना जरूरी है? नो। इनके पास क्यूटिकल होनी चाहिए? नो। सो दे लेक क्यूटिकल। ऑस्मो रेगुलेशन की बेसिस पर इसमें कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा? इधर वाटर पोटेंशियल या सॉल्यूट पोटेंशियल। सो दे हैव हाई वाटर पोटेंशियल। इसमें क्या मौजूद होगा? दे हैव हाई वाटर पोटेंशियल। ये एक और इंपॉर्टेंट इसके अंदर हमें पॉइंट मिल गया, क्योंकि वाटर जब एक्सेस में है तो वाटर ही कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब हो रहा है, उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और वो एक्सीट आउट होता जाएगा, ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, सो दे हैव लार्ज स्टोमेटास, दे हैव लार्ज स्टोमेटा। और इंटरेस्टिंग बात ये है
कि जो पार्शली सबमर्ज्ड होते हैं उसके लीव्स की अपर सरफेस के ऊपर बड़े बड़े स्टोमेटास मौजूद होते हैं एक्सेस में, कि अगर वो एक्सक्रीट आउट भी करें वाटर को, ट्रांसपायर भी करें, सो कोई इन्हें डेंजर नहीं होता इनको नुकसान होने का। तो ये नेचर ने इसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त एक मैकेनिज्म रखा है, एक्सेस वाटर, एक्सेस में हर चीज़ रखी है। इसकी कॉमनेस्ट एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है वाटर लिली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात है। अब हम शिफ्ट होते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप की तरफ, जिसे नाम देते हैं हेलोफाइट्स। अ पेक्यूलर प्लांट, अ पेक्यूलर ग्रुप ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। आइए हम डिस्कस करते हैं हेलोफाइट्स। सेकंड ग्रुप जो ऑस्मोरेगुलेशन की बेसिस पे प्लांट का बनाया गया है, जो पेक्यूलर प्लांट है, दैट इज टर्म्ड एज हेलोफाइट्स। हेलो स्टैंड्स फॉर हैलोजेंस। और अगर आपको याद हो हैलोजेंस कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटन। ये क्या बनाते हैं? बेसिकली दीज फॉर्म सॉल्ट्स, ये सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, ये तमाम के तमाम सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फाइट्स स्टैंड्स फॉर प्लांट, तो ये बेसिकली ग्रो करते हैं, दे ग्रो एट सॉल्टी रीजन्स। वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे सी शोर्स, क्योंकि मरीन जो वाटर है, मरीन वाटर इज फुल ऑफ सॉल्ट, तो ये मरीन वाटर के बिल्कुल नियरेस्ट उसके साहिल समंदर के साथ उसके अतराफ में मौजूद होते हैं। इनकी पेक्युलैरिटी क्या है वो डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे हैव लो वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल इसके पास कम होगा, तो कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा? ऑब्वियसली सॉल्यूट पोटेंशियल इसके पास ज्यादा होगा, जिसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लो वाटर पोटेंशियल एंड हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। नेचर ने हेलोफाइट्स को सॉल्ट ग्लैंड्स दिए हैं, सो दे हैव सॉल्ट ग्लैंड्स। होता क्या है, जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो वाटर के साथ साथ एक्सेस में सॉल्ट भी आएगा। जब सॉल्ट इसके पास आएगा तो ये क्या करेगा? वहाँ डिस्टिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। वाटर एक तरफ, सॉल्ट एक तरफ। तो जो सॉल्ट एक तरफ कर रहा है वो बेसिकली कहाँ पे जमा करेगा? सॉल्ट ग्लैंड्स के अंदर करेगा, वहाँ सॉल्ट जमा होता जाएगा। जब सॉल्ट वहाँ पे जमा हो जाएगा, एक्सेस में भर गया, अब क्या करना है? उसको रिमूव करना है वन बाय वन। जैसे जैसे बैक साइड से सॉल्ट आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये फर्दर मॉलिक्यूल्स को एक्सक्रीट आउट करता जाएगा। तो याद रखिएगा, एक्सक्रीट सॉल्ट फ्रॉम salt glands, and one of the most important thing is that they trap water. अब ये एक पॉइंट आता है, एक सोचा जाए इसको, तो अकॉर्डिंग टू योर बुक वो तो ये लिखती है सिंपल सा कि जी इसमें जब सॉल्ट ग्लैंड को रिमूव किया तो कुछ प्लांट्स जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि वो वाटर की जो लो कंसंट्रेशन है उसको अपने पास बढ़ा सकते हैं, नंबर वन। सेकंड, जो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सॉल्ट ग्लैंड में पर्टिकुलरली सॉल्ट जमा होते रहे निकलते रहे, जमा होते रहे निकलते रहे, एक लिमिट आएगी। सॉल्ट के पास प्रॉपर्टी होती है प्रेसिपिटेट होने की, जमने की। वाटर क्या करता है? जैसे ही सॉल्ट रिमूव हुआ, वाटर ट्रैप हुआ, एक लिमिट आएगी, वाटर बढ़ जाएगा, सॉल्ट कम हो जाएगा, वो उसे वॉश कर देगा, तो वो प्रेसिपिटेट होने नहीं देता। तो वाटर ये एक और बेनिफिट देता है कि उसको वॉश कर देता है सॉल्ट ग्लैंड को। ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसके अंदर एक पॉइंट है। इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आती हैं? इसमें एग्जाम्पल्स आती हैं ग्लासवर्ट और कॉर्ड ग्रास। थर्ड जो हमारे पास मेंबर है ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मौजूद हैं, उन्हें कहते हैं मीजोफाइट्स। मीजो कहते हैं मीडियोकर्स, मीडियम, इन बिटवीन, ना बहुत ज़्यादा पानी, ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, ना एक्वेटिक
पोजीशन में मौजूद हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में मौजूद हैं, न लैंड ड्राई प्लेसेस पर मौजूद है। बिल्कुल ड्राई प्लेसेस पर ऐसा नहीं, बल्कि ये कहाँ सर्वाइव करते हैं? दे लिव इन टेम्परेट रीजन्स। तो ये कहाँ पे सर्वाइव करेंगे? जहाँ ईजीली वाटर अवेलेबल हो, जहाँ वाटर इन्हें आसानी से मिल जाए। ऑब्वियसली इनके ऊपर तमाम के तमाम नॉर्मल फीचर्स इन पे इम्प्लीमेंट होते जाएंगे, जैसे दे हैव क्यूटिकल्स, अ वैक्सी लेयर which preserves water. They have cuticle for the retention of water. वाटर को प्रिजर्व करने के लिए नेचर ने इसके पास क्यूटिकल रखी है। दे हैव नॉर्मल साइज स्टोमेटास, दे हैव नॉर्मल साइज्ड स्टोमेटा विच हेल्प्स इन ट्रांसपायरेशन। जो किस में हेल्प करेंगे? ट्रांसपायरेशन में करेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल अपने फंक्शन, इसमें वाटर पोटेंशियल ऑब्वियसली ज़्यादा होगा क्योंकि वाटर मैक्सिममली रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं रूट हेयर्स के थ्रू वाटर को, तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। इसकी एग्जाम्पल्स में जितने आपको याद हैं, पाइनस, रोज़ा इंडिका, जितने फ्लावर्स याद हैं, सनफ्लावर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे के सारे इसमें प्लांट्स इंक्लूड होंगे। तो ये तीन हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट पेक्यूलर, बिल्कुल एक पेक्यूलर ज़ीरोफाइट्स की। ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पानी होता ही नहीं, ना होने के बराबर है। आइए उससे डिस्कस करें। अब हम बात करते हैं बेटा लास्ट में ज़ीरोफाइट्स की। ज़ीरो मीन डेजर्ट, क्योंकि ऑस्मोरेगुलेशन की बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो ज़ीरो सेंस फॉर नो, हैविंग नो वाटर। ठीक है, तो ये कहाँ पे सर्वाइव करेंगे? These plants grow at a deserted area, dry places, बिल्कुल ड्राई प्लेसेस पे सर्वाइव करता है, इंतहाई ड्राई प्लेसेस जहाँ पे पानी ना हो। डेजर्ट में ऑब्वियसली पानी ना होने के बराबर होता है, तो ये डेजर्टेड एरियाज में सर्वाइव करते हैं जहाँ पे they survive in a very very low concentration of water. So they have a very low concentration of water. बहुत ही कम जगह, ऐसी जगह जहाँ पे पानी ना होने के बराबर है, तो बहुत ही ज़्यादा पानी की शॉर्टेज होती है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। प्लांट कौन सी एडॉप्टेशन करे, क्योंकि ये पेक्युलैरिटी आ गई, पानी है ही नहीं, प्लांट्स को अब ऐसे एक्टिविटीज़ करनी है ताकि उसका वाटर किसी तरह से प्रिजर्व हो जाए। अब हम पढ़ते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिकली विच आर एडॉप्टेशंस। वो कौन सी एडॉप्टेशंस हैं, वो कौन सी मॉडिफिकेशंस हैं जो कि प्लांट शो करेगा। तो उसमें सबसे पहला तो पॉइंट याद रखिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ स्पोर्स एंड सीड्स बाय हार्ड कोट। बिल्कुल एक हार्ड कवरिंग नेचर उसके ऊपर बना देती है ताकि वाटर जितना अंदर है वो प्रिजर्व रहे, ना कि वो वाटर को एक्सक्रीट आउट करे। सबसे पहला काम तो ये हार्ड कोट बना देता है। तो फॉर्मेशन ऑफ सीड, जितनी भी सीड्स हैं उसके ऊपर नेचर ने एक हार्ड कोट, स्पोर्ट्स के ऊपर हार्ड कोट बना दिया। अब फर्दर क्या मॉडिफिकेशंस हैं, फर्दर क्या एडॉप्टेशंस हैं, उसमें सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ अ डीप वर्टिकल रूट्स, जितना गहराई में जा सकती हैं, जहां तक वाटर मौजूद है वहां तक ये डीप वर्टिकल रूट्स बनाएगा। बिल्कुल इसी तरह से नेचर ने इसको एक और पेक्युलैरिटी दी है, ये अबव द सरफेस भी रूट बनाता है जिन्हें हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूट्स। तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रूट्स।
ये हॉरिजॉन्टल रूट्स बनाएगा। क्यों? क्योंकि जो सरफेस के ऊपर वाटर है वो जैसे ही एवापोरेट होना शुरू होगा ये उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये बेनिफिट मिला इन वर्टिकल, यानी पहला टारगेट तो हमने प्लांट से पूरा किया जी, वाटर को किसी तरह हासिल करें। अब वाटर हासिल कर लिया, किसी भी तरह इनको मिल गया, अब नेक्स्ट टारगेट क्या है? टू प्रिजर्व वाटर, वाटर को रिटेन रखें। उस रिटेंशन के लिए क्या क्या शुरू करते हैं? सबसे पहला काम ये क्या करेगा, याद रखिएगा स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट काम करता है दैट इज द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के नंबर्स कम करेगा, क्योंकि स्टोमेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हेल्प करता है ट्रांसपायरेशन में, विच हेल्प्स टू रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द एरियल पास। उसको रोकेगा कि स्टोमेटा के नंबर कम हो जाए, काम नहीं हुआ। फिर ये क्या करेगा? उसको छुपाएगा, संकन स्टोमेटा, स्टोमेटा को अंदर छुपाएगा। फिर देखा, फिर काम नहीं बना, अब ये क्या करेगा? एपिडर्मिस को हेयरी बनाएगा, वाटर को बचाए। ये क्या फॉर्म करेगा? फॉर्मेशन ऑफ हेयरी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बना दी, उसके ऊपर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर बना दिए, सब कुछ कर दिया, फिर भी वाटर के लॉस होने के चांसेस हैं। इन दी एंड फाइनली ये क्या करता है? फाइनली ये करता है कि ये मॉडिफाइड करेगा, कहेगा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, लीव्स को ही ख़त्म क्यों ना करते हैं। अब ये क्या करता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इनटू स्पाइन, लीव्स को स्पाइन में चेंज कर देगा। जब लीव्स स्पाइन में चेंज हो गए तो क्या ट्रांसपायरेशन होगी? नो। 97% जो ट्रांसपायरेशन है, अप्रॉक्सीमेटली 97% ट्रांसपायरेशन अकर्स थ्रू लीव्स, लीव्स के थ्रू हो रहा है। तो ये क्या करेगा? लीव्स को स्पाइन में चेंज कर दे। यहाँ एक इशू आता है, लीव सबसे ज़्यादा स्टोर करते थे फूड को। फूड को कहाँ पे स्टोर करें? तो याद रखिएगा इनकी स्टेम्स स्टोर करती हैं फूड। सो स्टेम्स हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फूड। जब वो फूड को स्टोर कर रही है तो वो जूसी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? जूसी स्टेम। इसको कहते हैं फ्लैशी, इसको कहा जाता है सक्यूलेंट। सो सक्यूलेंट स्टेम्स आर फॉर्म्ड। इन द एंड ये सक्यूलेंट स्टेम्स बनाएगा। तो ये वो बेसिक मॉडिफिकेशंस हैं। इसके एग्जांपल में कैक्टस वगैरह आते हैं, ठीक है, पाइन्स आते हैं, कैक्टस आते हैं। तो मेजर जो इनका टास्क होता है वो क्या होता है? वाटर को किसी भी तरह से हासिल करें, और हासिल करने के बाद वो मॉडिफिकेशंस करें कि वाटर को बचा सकें। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट मॉडिफिकेशंस, एडॉप्टेशंस विच आर सीन इन ज़ीरोफाइट्स। ठीक है, मैं जब भी बॉटनी पढ़ाता हूँ मुझे अपने सर ज़रूर याद आते हैं। मैं उनके लिए बहुत दुआ करता हूँ, प्रोफेसर नज़ीर कासमी साहब, अल्लाह उन्हें सेहत दे, अल्लाह उनका साया हम पर हमेशा कायम व दायम रखे। ये सब उनकी मरहून मिन्नत है, ये उनकी मेहरबानी है जो आज हम यहाँ पर बॉटनी पढ़ा रहे हैं। मतलब इम्पॉसिबल चीज़ है हमारे लिए, तो ये सर की सारी मेहनत है। अल्लाह उन्हें खुश रखे, अल्लाह उन्हें सेहत रखे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स प्लीज़ यू मे आस्क, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।